नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट लाइन के बारे में जानेंगे। इससे पहले लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन के बारे में वीडियो अपलोड किए हैं। जो लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा यानी फेथ लाइन के बारे में। भाग्य रेखा को कुछ शास्त्रों में धन रेखा भी कहा गया है, मानी रेखा भी कहते हैं और शनि रेखा भी कहते हैं। लेकिन भाग्य रेखा और शनि रेखा में कुछ हद तक अंतर है। इस वीडियो में हम भाग्य रेखा कहाँ से शुरू होता है और किस टाइप का होता है इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपकी हथेली में भाग्य रेखा कहाँ से शुरू हुई है इस चीज़ को बहुत गौर से देखिएगा और कहाँ से शुरू होने पर क्या रिजल्ट देते हैं इस विषय को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग्य रेखा बहुत ही अच्छा एक साइन माना गया है। अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से होकर यानी इस जगह से होकर सीधा शनि की तरफ जाए तो इस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हर एक आदमी के भाग्य रेखा मणिबंध की रेखा से ही उठेगा। किसी आदमी के भाग्य रेखा चंद्रमा यानी इस जगह से उठते हैं, किसी आदमी का भाग्य रेखा यहाँ से उठता है और किसी हथेली में भाग्य रेखा एकदम आयु रेखा के पास से निकलता है। तो भाग्य रेखा उसी रेखा को हम कहेंगे जो रेखा शनि की ओर जाए। तो अब हम जानेंगे भाग्य रेखा अगर मणिबंध से उठता है तो इसका क्या परिणाम मिलता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि अगर किसी आदमी का भाग्य रेखा मणिबंध से होकर निकलते यानी इस जगह से निकलते हैं तो इसको बहुत ही शुभ मानी गई है। इसमें किसी आदमी के भाग्य रेखा मणिबंध से उठता है लेकिन सबको एक जैसा परिणाम नहीं मिलता। इसका कारण यह है हथेली के संरचनात्मक क्रिया। हथेली अगर आपका आयताकार जैसा हो यानी थोड़ा लंबा हो और उंगली थोड़ा सा छोटा हो, इस स्थिति में अगर आपका भाग्य रेखा मणिबंध रेखा से उठे और सीधा शनि की पर्व तक पहुँचे तो इसको बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपका हाथ स्क्वायर जैसा यानी वर्गाकार हो और आपका भाग्य रेखा मणिबंध से होकर सीधा शनि की तरफ जाए, इसको भी बहुत हद तक शुभ माना गया है। अब अगर आपके हथेली में भाग्य रेखा मणिबंध से होकर शनि की तरफ जाए तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपका जन्म एक ऐसे फैमिली में होगा जहां धन की कमी नहीं है। आपके हथेली में अगर है तो आप इस बात को मिला सकते हैं यानी पारिवारिक तौर पर आप एक अच्छे खानदान वाले फैमिली में जन्म लिया है, यही दर्शाता है। और ये चीज़ ये भी दर्शाता है कि अपना पैतृक संपत्ति भरपूर मिलता है। ऐसा हो सके कि आप अपना दादा परदादा से होकर आप जिस पीढ़ी में है उस पीढ़ी तक धन का कमी नहीं रहेगा। यही चीज़ अगर मणिबंध से होकर सीधा शनि तक जाए तो दर्शाता है। अब दूसरी टाइप का भाग्य रेखा ये होता है कि मणिबंध से होकर नहीं, आपका भाग्य रेखा यहाँ से होकर निकले यानी थोड़ा सा बाद में। तो जिसकी हथेली में ये जैसा भाग्य रेखा हो तो इसका भाग्योदय थोड़ा ज़्यादा वर्ष में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मेरा बात माने तो ये चीज़ ये भाग्य रेखा जिसके हथेली में है सबसे शुभ है। ये आदमी जरूर अपने दम पर धन अर्जित करेगा। अपने कर्म पर विश्वास और अपने कर्म के चलते ये आदमी बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, यही चीज़ दर्शाता है अगर इस जगह से भाग्य रेखा उदित हो।
हो सके कि ये बिजनेस से पैसा आए, हो सके नौकरी से पैसा आए, लेकिन कहीं से भी पैसा आए वो पैसा ये खुद कमाएगा, ऐसा स्थिति बनाता है अगर भाग्य रेखा आपका थोड़ा दूर से निकलकर शनि तक जाए। तीसरी टाइप का भाग्य रेखा जो होता है ये आपका चंद्रमा का स्थान से निकलकर शनि की ओर जाते हैं, यानी इस जगह से बहुत सारे आदमी के हथेली में चंद्रमा से भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रहा है। यह दर्शाता है कि इस आदमी को फैमिली सपोर्ट मिलेगा। हालांकि इसका रिच फैमिली में जन्म होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये जो धंधा, ये जो काम करेगा उस काम में फैमिली सपोर्ट ये भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जिसका भी भाग्य रेखा चंद्रमा से होकर शनि तक जाए उसको गैर आदमी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका हथेली में चंद्रमा से भाग्य रेखा शनि की तरफ जाए तो आपको इस टाइप का काम करना चाहिए जहां दूसरे आदमी का सपोर्ट की ज़रूरत हो। ये स्थिति बनाता है कि आप व्यापार से जुड़े रहे, ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े रहे। चंद्रमा मन का कारक है, इन लोगों को अपना विचार रखते हैं और स्पष्ट विचार रखते हैं। अपने विचार को कायम रखें, कभी भयभीत ना हो और अपने आप यानी खुद पर विश्वास रखें और बिजनेस में बहुत सारा तरक्की करें। यही चीज़ यहाँ से भाग्य रेखा अगर उठता है तो दर्शाता है। कुछ हद तक ये शिल्प कला में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसा बहुत कलाकार के हथेली में ऐसा निशान मिलते हैं जिसका भाग्य रेखा चंद्रमा के स्थान से उठकर शनि की तरफ जाए। ऐसा भी हो सकता है ये आदमी पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं, कहे कि चंद्रमा मन का कारक है, आदमी से जुड़ा हुआ होता है और ऐसा भाग्य रेखा आदमी का बहुत दोस्त भी बनाते हैं। और अगर गुरु का पर्वत, बुध का पर्वत, शुक्र का पर्वत उभरा हुआ हो तो अपना फ्रेंड्स के चलते ये लोग यानी फ्रेंड्स से भी ये लोग अच्छा सहायता मिल जाते हैं। यानी अगर चंद्रमा से भाग्य रेखा उदित हो तो दूसरे आदमी का सपोर्ट बहुत हद तक मिलता है। और एक टाइप का भाग्य रेखा होता है जो आपका लाइफ लाइन से उठता है, यानी इस टाइप का। ये हो गया आपका लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, और इस जगह से कोई भाग्य रेखा आपका उठ रहा है तो ये दर्शाता है कि ये जो आपका एज है यानी जिस उम्र में लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा से आपका भाग्य रेखा उठ रहा है उस टाइम में आप अपने दम पर बहुत सारे पैसा इकट्ठे कर पाएंगे। हो सके कि इसी टाइम में आपको कोई अच्छा खासा नौकरी मिल जाए, हो सके कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस में खूब तरक्की किए। यानी ये जो भाग्य रेखा है ये दर्शाता है कि आदमी अपने आप में जो काम स्टार्ट किया हुआ है उसी काम में इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेंगे। तो आपका हथेली का भाग्य रेखा कहाँ से शुरू हुआ है ये आप देखिए, और मैंने जो बताए उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जो इस वीडियो को देखा भगवान आप सभी का भला करे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।